हैं, रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, नेशनल स्टेट उनके अपने सिंबल होते हैं। बाकी जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको सिंबल अलॉट किया जाता है और शाम को 5 बजे के आसपास पूरी लिस्ट हो जाती है कि ये कैंडिडेट है, ये इनका सिंबल है और उसके बाद बैलेट पेपर छपता मात्र 8 दिनों में। ये मशीनें सालों से, प्लीज, ये मशीनें सालों से बनती हैं। बनती कहां है? सरकारी फैक्ट्रियों में, और उनमें यहां से वहां तक ले जाने में सब कुछ उनका। और इसके अलावा ये सारे के सारे जो लोग हैं जो काम करते हैं, इनमें मैक्सिमम जो कंपनियों में जो लोग हैं वो आउटसोर्स के यानी प्राइवेट लोग हैं। यानी सरकार में जो बैठे हैं वही छटे हुए बेईमान हैं। देश में ये जो मशीनें काम करती है, क्या किसी का भरोसा है उसमें कि वो ईमानदार होगा? इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए देश की जनता की गर्दन काटने में जरा सी देर नहीं लगाते। तो प्राइवेट कैसे आप उन पर विश्वास कर लेंगे? प्राइवेट कैसे वफादार हो पाएगा? और जबकि इलेक्शन का प्रोसेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। यह है सारा घालमेल घपला, यह षड्यंत्र है, इसीलिए ईवीएम नहीं हटाना चाहिए। सर, आपकी लड़ाई में विपक्षी पार्टियों की कोई सहभागिता है? मेरी समझ में ना आपका सवाल आया नहीं। सर, आपकी लड़ाई में विपक्षी पार्टियों की कोई सहभागिता है? देखिए, विपक्षी पार्टियां आज नहीं तो कल उन्हें साथ में आना ही पड़ेगा। हालांकि ये सवाल आप उनसे पूछते, पर विपक्षी पार्टियों को आना ही पड़ेगा क्योंकि लड़ाई सबकी है और विपक्षी पार्टियां अगर नहीं आएंगी तो देश की जनता माफ उन्हें भी नहीं करेगी। क्योंकि अगर देश बर्बाद होता है और ये चुनाव ईवीएम से होता है तो इसमें विपक्ष भी उतनी ही भागीदार होगी जितनी बीजेपी या सरकार। इसलिए विपक्ष को आना ही पड़ेगा। आपने 25 फरवरी को पीएमओ को घेराव का भी ऐलान कर दिया है, 2 तारीखों का ऐलान किया है। हाँ बिल्कुल, नहीं, जब लड़ना ही है तो फिर उसी से लड़ना है जिसके सामने सारी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रही है। तो इसीलिए हमने 25 फरवरी की जो हमने डेट निश्चित की है, वो 25 फरवरी को हम लोग मंडी हाउस पर इकट्ठा होंगे और वहां से सारे देश के लोग यहां इकट्ठा होंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव करने चलेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। ये हमने डेट तय की 25 फरवरी की।